तीसरा है पेशेंस के बाद पावर ऑफ वर्ड्स हो गया, एक एप्रिसिएशन। एक एप्रिसिएशन एक मैजिक की तरह काम करता है। मैं बैठो एप्रिसिएशन, बच्चा 2 साल का हो चाहे 20 साल का हो चाहे 80 ईयर का हो, ये टॉनिक की तरह काम करता है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखिए सारी मदर से खाना बनाती है मॉर्निंग में, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है, लंच तैयार करती है और डेली पूछती है कैसा बनाए, तो उसके पीछे पर्पस क्या है। तो उनको ये बोले हाँ बहुत अच्छा बनाए, डेली तो बनाती है, तो फिर ही पूछती है कैसा बनाए। उसके पीछे क्या है कि हम जो भी उसको खाना खा रहा है या लंच में ले जा रहा है उसको ये बोले कि खाना बहुत अच्छा बना। ऐसा क्या होगा, हमने ये बोल दिया खाना बहुत अच्छा बना, बस एक हिम्मत से आ गई, एक मोटिवेशन आ गई कि जो वर्क हमने किया एप्रिसिएशन मिली। और अगर वही लंच में आने के बाद ये बोले कि मेरे दोस्त की जो वाइफ है वो लंच बहुत अच्छा बनाती है, तो आपका 2 दिन सुनने के बाद तीसरे दिन मूड खराब हो जाएगा। नहीं होगा तो बताओ, एग्री या नहीं एग्री। तो ये चीजें हैं, एप्रिसिएशन टॉनिक की तरह काम करता है। बच्चों को जब छोटा छोटा बच्चा काम करता है, जितना भी वो काम करेगा उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको काम करने को मोटिवेट कीजिए। और एक बात और मैं आपको बिल्कुल एक टिप ऐसा दे रहा हूं कि बच्चों की सबसे बड़ी हेल्प क्या होती है, कौन बताएगा। पेरेंट्स होने के नाते बच्चों को आप सबसे बड़ी हेल्प क्या कर सकते हो कि आप उनकी हेल्प ना करें। ये बात मेरी समझ पा रहे हो नहीं कि उनकी हेल्प ना करें आप, क्योंकि जितनी ज्यादा आप हेल्प करोगे आप समझ लीजिए कि आप उनके लिए उतना ही बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट करने जा रहे हैं। और आज के पेरेंट्स इसको बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं चीज को। बेड अपने बच्चे को बेड से भी नहीं उतरने देते, कभी गर्मी बहुत ज्यादा है कभी सर्दी बहुत ज्यादा है, वहीं पानी वहीं खाना वहीं से प्लेट उठा के किचन में रख देना, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसको आपको अवॉइड करना चाहिए और करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में बच्चे आगे चलकर अपने काम भी नहीं करेंगे। कहाँ तक पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहेंगे बताइए, कहाँ तक साथ रह सकते हो। कोई पेरेंट्स भी साथ नहीं जाता है, वही फ्यूचर में जाकर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है घबरा जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वहीं से डिप्रेशन शिकार हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। इसी तरह क्लास चल रही थी, बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, तितली कैसे बनती है वो ये समझा रहे थे कि तितली किस तरह बनती है। तो उन्होंने बोला ये जार रखा हुआ है, इसको टच मत करना, इसके अंदर तितली का जो भी फॉर्मेशन हुआ वो ग्रो होने वाली है। मैं भी आधे घंटे में आधे घंटे में लौट के आ रहा था। पूरी क्लास देख रही थी कि जो अंदर उसके है कैटरपिलर वो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा था। एक बच्चे को बड़ी दया है, तो उसने सोचा ये प्रोफेसर को कहने दो, अरे इतना परेशान हो रहा है छोटा सा पक्षी चिड़िया है जो भी चिड़ा है, मैं इसको बोल लूँ कवर है इसका, तो मैं काट देता हूँ जिससे कि बाहर निकल रहा है। सारे स्टूडेंट ने मना करा लेकिन वो नहीं माना। क्या किया उसने उस कवर को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो कैटरपिलर जो तितली थी वो बाहर निकल गया। थोड़ी देर घूम के वो नीचे गिर गई और मर गई। क्यों मर गई बताइए, किस लिए मर गई हैं? यस, एक्चुअली जो कवर के अंदर वो इस तरह पंख से फड़फड़ा रही थी, वहीं से उसको ताकत मिल गई। और कवर को तोड़ने पर वो उसके अंदर फड़फड़ाने से इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो कवर को तोड़ के बाहर निकल आती है। लेकिन उस लड़के ने उसको तोड़ दिया, वो बाहर निकल आई। जैसे ही वो बाहर आई, एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं झेल पाई और थोड़ी देर बाद खत्म हो गई। आज हम लोग वही अपने बच्चों के साथ करते हैं। जो कवर है ना, वो कवर के अंदर हमने बच्चों को छुपा रखा है। कभी धूल ना लग जाए, कभी धूल ना लग जाए, कभी वो अकेला जाएगा ट्यूशन में, कभी मैं छोड़ कर आ जाता हूँ, कभी मैं छोड़ कर आ जाता हूँ, पेन भी मैं ले आऊँ, पेंसिल भी मैं ले आऊँ, तेरा होमवर्क भी मैं कर दूँ। ये सही नहीं है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। बच्चों को हम बिल्कुल वीक बना रहे हैं, मेंटल वीक, फिजिकल वीक और सोशल वीक। तो इस तरह की एक्टिविटीज आप लोगों को जो भी कर रहा हो नहीं करनी चाहिए। बच्चों की एज के अकॉर्डिंग उनको वर्क करने दें, तो वो समझे कि आज उसने एक काम किया। छोटा बच्चा 2 साल का है, खाना खा रहा है, खाना खाने में कुछ भी चीज गिर जाती है, इसको किचन में रख दो और यहाँ क्लीन कर दो।
आप इस एरिया को क्लीन कर दो, वो आपकी बात को मानेगा क्योंकि छोटा है। लेकिन अगर बड़े बच्चे भी अगर उनको आदत पड़ चुकी है अब काम ना करने की, तो आप 1 बार 2 बार 4 बार बोलें, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। पहले मैं बताता हूँ, पेशेंस रखना है आपको, और बार गुस्सा नहीं करना। पावर वर्ड मैंने बोला है, सोच के बोलें, पेशेंस होना चाहिए। 1 बार बोलें, 2 बार बोलें, 4 बार बोलें। एक बार वो कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देगा, टाइम लगेगा क्योंकि अब वो 12 साल का ऊपर का टीनेज बन चुका है। आपकी बात को इतना नहीं समझेगा वो, जितना कि वो 2 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा समझता है। तो जितने उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको काम करवाएं, और उसको जब वो वर्क करे तो उसको अप्रिशिएट करें कि मेरा बेटा क्लीन बहुत अच्छा करता है, मेरी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, मेरी बेटी सिंगिंग बहुत अच्छा करती है। एक्टिविटीज को जब आप उसके वर्क को अप्रिशिएट करेंगे तब बच्चे के अंदर बिलीफ क्रिएट होता है, उसकी विल पावर स्ट्रांग होती है। और अगर यहीं पे मैं बता दूं, अगर बच्चे को आप प्रेस करेंगे, अक्सर हम गलती कर देते हैं कि हम काम को प्रेस नहीं करते, बच्चे को प्रेस कर जाते हैं। हम कहते हैं मेरा बेटी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। ये गलत है, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर एरोगेंस क्रिएट होता है कि मैं स्पेशल हूँ दूसरे से। जब हम उसके वर्क को अप्रिशिएट करते हैं कि ये क्लीनिंग, खाना खाने के बाद में क्लीनिंग बहुत अच्छा करता है, मेरी बेटी डांस बहुत अच्छा करती है, हमने एक एक्टिविटी को प्रेस किया, तो वो एक एक्टिविटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, उसके अंदर इसी तरह की क्वालिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। और वो बच्चा जो हम चाहते हैं कि बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, धीरे धीरे एक से दूसरा, दूसरी से तीसरा, तीसरे से चौथा काम करता है, वो सेल्फ डिपेंड बनता चला जाता है। तो इसमें आपको एप्रिसिएशन में ये ध्यान भी रखना है कि बच्चे की एक्टिविटी को एप्रिशिएट करना है, बच्चों को एप्रिशिएट नहीं करना है। ठीक है, इसी में आगे करें हम लोग कंपेयर करना।